माला फेर तो जुग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। अब मैं आपको बोल रहा हूं मन का छाड़ी के, कर का मन का फेर, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है सुमेरु, ठीक है ना। ये 109वां मन का होता है माला में। उसके अतिरिक्त 108 बीड्स होते हैं मन के, जिनको बोला जाता है। तो माला जब शुरू की जाती है तो इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी। ये तृतीय जो सत्वगुणी उंगली है, इस पर माला को रख लिया जाता है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे माला चलेगी, ओम भूर्भुवः स्वः। मान लीजिए यहां पर शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। ऐसे माला चली। जब आप चलते चलते चलते, जैसे माला के ऐसे चलते हुए फिर आप एंड तक पहुंच गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब आप अंत में आ गए तो माला को ऐसे उलटना है। सुमेरु को कभी नहीं लांगा जाता। यहां अंत में आया मैं, यहां माला को मैंने ऐसे उलट लिया। क्लियर? ये खत्म हुई माला। यहां पर आया सुमेरु को मैंने ऐसे पकड़ा, ये हाथ निकाला, इसको ऐसे घुमाया, ये हाथ डाला, ठीक है ना। सुमेरु का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता। और शुरू में हो सकता है या आगे चल के भी ये माला जपने से एक अवश्य थोड़ा सा रहता है कि अरे एंड तो नहीं हो गया, माला कब खत्म हो रही है, ध्यान उधर जाना शुरू होता है, कहीं ऐसा मैं गलती से आ गया, इस समय तो ज्यादा समय लग गया, माला खत्म ही नहीं होने पे आ रही, कहीं मैं लांग तो नहीं गया उसको, इत्यादि इत्यादि। चिंता मत करो। शुरू में माला जो है एक बहुत अच्छा रिमाइंडर होता है। हाथ में पकड़ा है या अगर आपने गले में डाला हुआ है उसको, गौमुख में है तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कहते हैं माला जो है भूमि पर ऐसे नहीं लगनी चाहिए, अशुद्धि है उससे माला की। या ऐसे नहीं हमारे जो जननेंद्रियां उसके ऊपर ऐसे स्पर्श कर रही है माला, है ना। तो कहते हैं माला का जो शुद्ध है वो ऐसे है। जब मैं माला से जप करता था तो मैं दंड रखता था, क्योंकि मैं बहुत सारे घंटे दंड वो होता है, वो देखा होगा साध्वी जी रखते हैं कई बार, तो बल्कि वो मेरे साधना वाला दंड साध्वी जी के पास ही है। तो ऐसे रख के दंड पर, क्योंकि मुझे कई कई घंटे रखना होता था, तो मैं चाहता नहीं था मेरी माला नीचे लगे, और मैं उसमें करता था। तो जो गायत्री मंत्र की साधना है वो श्वेत चंदन या कमलगट्टा या रुद्राक्ष, 3 प्रकार की माला से होती है, जिसमें रुद्राक्ष जो है श्रेयस्कर है। तो जब आपने कर लिया, गले में धारण कर लीजिए विद और विदाउट गौमुख। जब साधना होती है कहते हैं उसमें हमारी माला का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा गौमुख में रखा जाता है। गौमुख में रखा है तो हम इसको हाथ को यहां भी अपने घुटने पर भी रख सकते हैं, फिर थक जाता है, नहीं तो हाथ ऐसे, अगर आपको लंबे अनुष्ठान करना है तो गौमुख। 1 सेकंड देंगे। गौमुख तो सबको मालूम ही होगा। गौमुख में माला डाली और इसके आगे एक वो रहता है, ये एक सुराख छोटा सा, तो इसमें से आपने हाथ को इस उंगली को निकालिए, इसलिए बना होता है कि इस जो आगे सुराख है इसमें से तमोगुनी जो उंगली है उसको अलग कर दिया, और बीच में आपकी माला जो है चल रही है। तो अभ्यास से बड़ी जल्दी, बड़ी सरल चीज है। अगर आप प्यार से बात करनी सीख गए तो 1 मिनट में सीख जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।